अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द दानियाज़ किचन। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे नान खटाई, जो कि बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनती है, जो कि चंद चीज़ों के साथ आप घर में तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने लिया एक पाव घी, जिसको हमने ऐसे फ्राइंग पैन में डालना है। डालने के बाद पूरा एक पाव लेना है आपने। डालने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे गरम करने के बाद जैसे जैसे गर्म होता जाएगा इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि बिल्कुल मेल्ट हो जाए। और जब ये देखें इस तरह ये मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हल्की हल्की इसमें से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी पकने की, तो आपने इसको इस तरह से बिल्कुल ही ऑयल इस तरह हो जाएगा तो आपने इसको साइड पे कर देना है। उसके बाद आप जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको फिंगर डाल के चेक करना है कि नॉर्मल फ्लेम पे है। उसके बाद हमने इसको रख देना है फ्रीज़र में। फ्रीज़र के बाद हमने आधा घंटा इसको रखा और इसको निकालना है इस तरह से निकालने के बाद इसको हमने करना है बीट, ताकि ये मक्खन की शेप में आ जाए। ठीक है, इसको आपने बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करना, जमाना नहीं है, बस इसको ये करना है कि इस तरह की रंगत हो जाए इसकी। ठीक है, जब ये इस शेप में आ जाए कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें और ये बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन की तरह तैयार हो जाए आपका घी, तो उसके बाद हमने इसको एक साइड पे कर देना है और हमने खुला सा बर्तन लेना है, जैसे परात भी ले सकते हैं। उसमें हमने डालना है 2 कप मैदा। मैदा अच्छे तरीके से छानिएगा क्योंकि बरसात का मौसम है, तो मैदा और बेसन अच्छे तरीके से छान के यूज़ किया करें। ये देखिए इस तरह से हमने 2 कप मैदा छान लिया। चीनी मैंने की है ग्राइंड। ठीक है, 1 कप मैंने ली है चीनी। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ये मीठा बहुत मुनासिब है। साथ ही मैंने लिया थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, उसके साथ ही मैंने लिया मीठा सोडा। ठीक है, और साथ ही मैंने इलायची के दाने पीस कर थोड़े से वो रख लिए थे और हम इसको डाल के इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए जो हमारा बीट किया हुआ घी था, अब हम मिक्सचर को मिक्स करके हल्का हल्का घी डालना शुरू करेंगे। एकदम से आपने सारा घी नहीं डालना। ठीक है, 3 स्टेप में आपने घी डालना है। इस तरह से आपने आटा गूंदना है, इसको यकजा करना है ताकि ज़्यादा आपकी डो पतली ना हो जाए। ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि ये बिल्कुल यकजा हो गया है, उसके बाद आपने इस तरह से गूंदना है। इसको जैसे आटा गूंदता है वैसा नहीं गूंदना, आपने इसको हथेली की मदद से करना है। हथेली की एंड वाली साइड जो हमारी होती है हाथ की कलाई के पास से, ये चीज़ इससे आपने आटा गूंदना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने और यकजा। ये देखें इस तरह से यकजा होता जाएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त आपका ये बैटर तैयार होगा। ये देखें इस तरह से इतना थिक रखना है, ना इससे पतला करना है और ना ही आपने इससे गाढ़ा करना है। ठीक है, इस तरह करके अच्छे तरीके से इसको गूंद के इकट्ठा करके आपने इसको 15 से 20 मिनट रख देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये परफेक्ट आपका तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने एक अंडे की जर्दी ली है और साथ हमने बादाम ली है, जिसको हमने हाफ ऑफ कर दिया। उसके बाद हम लेना है एक पतीली का ढक्कन, जिसको हमने से कर लेनी है ऑयलिंग। उसके बाद देखिए हम बनाते हैं नान खटाई की शेप हमने इस तरह से देनी है। ठीक है, ये नॉर्मल साइज़ है, इससे छोटा साइज़ भी है, वो भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से बनाते जाना। उसके बाद हमने बड़ा पतीला लिया, उसके अंदर हमने डाली रेत और साथ ही हमने उल्टे करके एक छोटी सी पतीली रख दी ताकि वो नीचे चिपके ना। उसके बाद ये देखें हमने सारी रेडी कर ली। कुछ पे मैं लगाऊंगी बादाम और कुछ पे मैं लगाऊंगी अंडे की जर्दी। ये देखें ताकि इसकी रंगत बहुत ही खूबसूरत आएगी जब ये बनेगी। तो रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच ज़रूर किया करेंगे ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो और आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बने। ये देखिए कुछ पे मैंने लगा दी अंडे की जर्दी और कुछ पे मैं लगाऊंगी बादाम, चिपकाऊंगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रही हैं। अब जब वो हाई फ्लेम के बाद हम उसको नॉर्मल फ्लेम पे करेंगे तो वो हीटअप बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी जो हमने रेत डाली है उसके अंदर। ठीक है, ये देखें अब इस तरह से हमने इसको रख देना है अंदर और ऊपर से हमने ढक देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी है आपने। उसके बाद जब 14 से 15 मिनट बाद हम निकालेंगे तो ये देखें हमारी कितनी बेहतरीन नान खटाई तैयार हो चुकी है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार। अब आप भी किचन में मौजूद चीज़ों के साथ अपने घर नान खटाई बनाएं और शाम की चाय के साथ नोश फरमाएँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और मेरी वीडियो दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।